नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा स्पेशल शो है दुनियादारी, जिसमें हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर बड़े लेवल पर क्या कुछ चल रहा है जो दुनिया से छुपाया जाता है और पर्दे के पीछे किया जाता है। ख़ास तौर से वो खबरें या वो मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग बंद हुए 15 से 20 दिन गुजर गए हैं। क्या सच में जंग बंद हो गई है दोस्तों? नहीं, जंग सिर्फ बंद हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग बंद हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अब फिर से मिस्र, जिसने इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच समझौता कराया था और बिना किसी शर्त के उस जंग को रुकवाया था, अब फिर से मिस्र इस जंग में कूद पड़ा है। क्या ऐसा मामला हो रहा है? क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है जो दुनिया के सामने नहीं? क्या फिर से इजराइल जंग की तैयारी कर रहा है या इजराइल कोई बड़ा हमला फिलिस्तीनी मुसलमानों पर करने जा रहा है, जो मिस्र के मंत्री को इजरायली मंत्री से मुलाकात करनी पड़ गई? और दोस्तों, किस तरह हुई है मुलाकात? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में, इस दुनियादारी शो में इसी मुद्दे पर बात होगी कि इजरायली मंत्री और मिस्र के मंत्री की यह मुलाकात हुई है, क्यों हुई है, क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे। दोस्तों, ये 13 साल में पहली बार हुआ है। 13 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई इजरायली मंत्री मिस्र गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर मिस्र के विदेश मंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात इसलिए हुई है कि जो जंग बंद हुई थी वो हमेशा के लिए बंद रहे। इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म ना करे। इजराइल जिस तरह हमेशा से फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा है और जिस तरह से उनको उकसा कर इजराइल उनके खिलाफ बयान देता है या उनको उकसाता है, जो माए बहनें हैं वो वहाँ की फ़ोर्स, इजराइल की फ़ोर्स उनकी इज्जत पामाल करती है, जिसकी बिना पर फिलिस्तीनी मुसलमान एक दो पत्थर मार देते हैं, गुलेल से छर्रा उनको मार देते हैं, थोड़ा उनको उकसाया जाता है फिलिस्तीनियों को, फिर वो उधर से अपना जवाब देते हैं, जिसकी बिना पर इजराइल पूरी दुनिया में रोना रोता है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, इस वजह से हम अपना बचाव कर रहे हैं। बचाव किस तरह से करता है? एक दो बम मार के एक ही मर्तबा में 100-200 आदमियों को मौत की नींद सुला देता है। इस तरह से ये करता है। तो अब फिर यही चल रहा है कि जंग तो बंद हो गई है। इजराइल की प्रधानमंत्री जो है इजराइल के नेतन्याहू, और जो दूसरे मंत्री हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं या फोर्स की तरफ से लगातार ऐसे बयान जारी हो रहे हैं जिससे हमास को एक तरह से उकसाया जा रहा है। वही दोस्तों, थोड़ा बहुत उनको इजरायली मंत्री जो हैं बयान देंगे और हमास को, फिलिस्तीन के मासूम अवाम को उकसाकर उनसे छोटा मोटा पत्थर से, गुलेल से, लाठी डंडे से हमला करवाएंगे, फिर दुनिया में रोना रोएंगे कि हमारे ऊपर हमला हो गया और उनके ऊपर बम दाग देंगे, ड्रोन से हमला कर देंगे, उनके घरों को तबाह कर देंगे। तो दोस्तों, ये बयानबाजी अब भी जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से जंग बंद होने के बाद ऐसे 2-3 बयान आ गए हैं जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री साफ तौर से मक्कारी करते हुए और हमास को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा है कि हमास को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। वो जो रॉकेट हमारे ऊपर दागता है, हम उनको सहने के लिए नहीं, बल्कि हम उसका जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, जवाब इजराइल ने दिया है। 1-2 रॉकेट या 1000 रॉकेट दागे गए होंगे। 1000 रॉकेट में से 1-2 रॉकेट ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर असर किया, छोटा मोटा नुकसान हुआ, एक कार का शीशा टूटा, जिसके बदले में उसने, इजराइल ने इतना रोना किया कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमको मारा जा रहा है, और 2-4 हमले ऐसे किए कि 250 लोग फिलिस्तीन के शहीद हो गए और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर वहाँ पर ज़मीन बोस कर दिए गए हैं। तो अब ये जब बयान आने शुरू हुए तो मिस्र, जिसने इन दोनों के बीच समझौता कराया था, वो बिचौलिया है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि इन बयानबाजियों को बंद कराकर दोनों के बीच जंग को, जो जंग बंदी हुई है, उसको बरकरार रखे। तो इजराइल के विदेश मंत्री, जिनका नाम बताया जा रहा है एसके नाज, उनको मिस्र काहिरा बुलाया गया है। और ये 13 साल में, ऐसा 13 साल के बाद पहला मौका है कि जब इजरायली विदेश मंत्री मिस्र के दौरे पर गए हैं। इजराइल और हमास में करीबन 11 दिन के बाद हुए युद्ध विराम में मिस्र की अहम भूमिका रही थी। अब मिस्र कोशिश कर रहा है कि ये जंग हमेशा बंद रहे। लंदन से छपने वाले अखबार, 2 अखबार छपते हैं अरबी के, एक तो अल अरबी और एक अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र ने हमास से कहा था कि इजराइल लंबे समय तक चलने वाले किसी भी समझौतों के लिए
दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली वाले, यानी हमास से कहा था कि जो ये जंग चली है इसके बीच जंग जो कैदी बनाए गए थे दोनों ओर से उनकी अदला बदली होगी। इजराइल के जो कैदी हैं वो फिलिस्तीन को दे दिए जाएंगे, फिलिस्तीन के जो कैदी हैं वो फिलिस्तीन को इजराइल की तरफ से वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें कहा गया है कि आप दोनों तरफ से बयानबाजी बंद कराए। इजरायली मंत्री भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमास की तरफ से भी बयानबाजी होती है जिसकी बिना पर इजराइल की तरफ से बयान आते हैं, लेकिन ये दुनिया साफ तौर से देख रही है कि इजराइल ही की तरफ से बयानबाजी हो रही है। इजराइल किसी तरह से उकसाकर और इजराइल फिर हमला करना चाहता है। इजराइल हमला क्यों करना चाहता है, क्यों बार बार उकसाकर क्यों हमला करना चाह रहा है, ये साफ है कि इजराइल के अंदर चुनाव होने वाले हैं और नेतन्याहू जो वहाँ का प्रधानमंत्री है उसकी हार उसे नज़र आ रही है। फिर जो कुछ होता है चुनाव के टाइम पर हिंदुस्तान के लोग बखूबी जानते हैं, उसको यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब नहीं है। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। इजराइल और मिस्र के जो मंत्रियों की मुलाकात हुई है सिर्फ इसलिए कि जंग हमेशा बंद रहे और जो बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है इसको बंद की जाए और जंग बंदी को हमेशा के लिए बरकरार रखा जाए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपना तबसरा ज़रूर करें।